तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा युगेंग जो था पुंगचोन को पीट रहा होता है क्योंकि पुंगचोन जो था वहां पर फिर से उसके लिए परफ्यूम लेकर आता है। तो दोनों वहां पर से बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद प्योनबॉक जो होता है उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे मार डाले कि मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा नहीं कर सका और मेरी वजह से यहाँ पर मास्टर्स पहले पहुंच जाए। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, ठीक है तुम रेस्ट करो। और के साथ ही वहां पर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग और साथ में मास्टर किंगडोंग भी आ जाते हैं और वो भी आने के बाद से कहता है कि प्लीज लॉर्ड हमें भी माफ करिएगा कि हम लोग यहाँ पर उनका पीछा करते करते पहुंचे थे, गोस्ट वैली की कोर फोर्सेस का पीछा करते यहाँ तक आए लेकिन हमें नहीं मिल पाए। तो वहां युगेंग जो था उनकी बात सुनने के बाद कहता है चलो कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता था कि जो ऑर्डर पुंगचोन ने दिया होगा। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब जाओ जाकर रेस्ट करो। फिर साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहता है कि अब वाकई में। तो इसी के साथ ही पुंगचोन बात को कवर करने के लिए उनसे कहता है क्या तुम लोग बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे लॉर्ड ने कहा कि जाओ जाकर रेस्ट करो, यानी कि अब तुम्हें गोस्ट वैली के लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि फिर साथ ही वहां युगेंग साइड के ऊपर देखता है मिस रैन जो होती है वो उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करके वहां पर बिठाया गया होता है। तो वो कहता है काफी दिनों के बाद मैं से यहाँ पर देख रहा हूँ, साथ में एक भिखारी सेक्टर का लीडर भी है। वहां युगेंग जैसी वहां पर उसे हेलो बोलता है, मिस रैन को हेलो बोलने लगता है। तो मिस रैन जो होती है वहीं पर से गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ। तो वहां युगेंग कहता है कि जितनी बार इसे देखूं ये पहले से भी ज्यादा इसकी हालत खराब हो चुकी होती है, पता नहीं अब इसके साथ क्या हो गया है। फिर साथ ही वहां युगेंग जो होता है वहां पुंगचोन से कहता है कि चलो अगली लोकेशन के ऊपर चलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी अगली जाकर इनहेरिटेंस को लेना होगा। तो वो कहता है जी मास्टर। जबकि प्योनबॉक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर उन लोगों से निपट लेना चाहिए जो कि डिमोनिक सेक्टर से यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी जो शैडो टेक्निक है, गोस्ट शैडो टेक्निक, वो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल बनेगी। तो पुंगचोन उसे कहता है कि नहीं तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए वो यहाँ पर हमारे रास्ते में आने वाले हैं और डिमोनिक कल्ट की एलीट फोर्सेस जो वो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी अगली इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए यहाँ पर से निकलना होगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगली इनहेरिटेंस की जगह के ऊपर नहीं पहुंच पाए तो फिर हमारे यंग लॉर्ड को उसकी जगह के ऊपर बैकअप इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो युगेंग चिल्लाकर उसे कहता है पुंगचोन अब वहां पर उसके साथ खेलना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो पुंगचोन उसे कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर आया और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर चले जाते हैं। तो उन सभी के वहां चले जाने के बाद बैगर सेक्टर लीडर जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे और ये लोग कहां पर चले गए हैं। तो किंगडोंग जो होता है और उसके साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बला से वो बाहर में जाए, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो बैगर किंग उनसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों का क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों को ट्रैक करता हुआ पहुंचा हूं। तो वो उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर, क्या तुमने सुना नहीं हमारे लॉर्ड ने वहां पर क्या कहा, लॉर्ड ने कहा कि अब हमें यहाँ पर उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें ढूंढकर मारने की जरूरत है, अब जाओ जब अब से ये तुम्हारा मिशन है हमारा नहीं है। तो बैगर सेक्टर किंग सोच रहा था कमीने कहीं कि इनका अपना मकसद निकल गया और अब यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि जाओ यहाँ पर से। तो इसी के साथ ही जो शैडोलेस थीफ होता है वहां पर वापस आता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये शैडोलेस थीफ यहाँ पर वापस क्यों आया है। तो वापस आने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो वो उनको बताता है कि लॉर्ड पुंगचोन ने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाया है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि तुम्हें गोस्ट वैली की कोर फोर्सेस को जाकर ढूंढना और उन्हें ढूंढकर मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर अगली बार तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस आया तो फिर तुम सभी को मार दिया जाएगा। तो वो दोनों से कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी भी तो यहाँ पर यंग मास्टर युगेंग कहकर गया है कि हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही गोस्ट वैली के लोगों को ढूंढने की जरूरत है। अब यहाँ पर अचानक से उन्होंने अपना इरादा कैसे बदल लिया। तो थीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में क्या कह सकता हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो करना है क्योंकि उनका ऑर्डर है और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो बैगर किंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें फिर से यहाँ पर नया ऑर्डर मिल गया है। और इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है भागती वहां पर आती है और आकर उस शैडोलेस थीफ को गले से पकड़ती है और कहती है कि जल्दी से बताओ पुंगचोन कहां पर है, पुंगचोन उसके साथ युगेंग किस तरफ गए हैं, मुझे जल्दी से उनके बारे में बताओ, क्या तुम वापस जाने वाले हो, अगर तुम वापस जा रहे हो तो फिर मैं उसके साथ ही जाऊंगी, यानी कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ जहां पर भी वो गए हैं, तुम्हें पता होगा वो कहां पर गए हैं, मैं उसकी पहली वाइफ हूं, मैं युगेंग की पहली वाइफ और मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और मिशन दिया गया है, मुझे यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर उनके पास वापस जाना है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है। तो उसी के साथ एक बंदा भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग यानी माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे पास एक न्यूज है, साउथ की तरफ से और वेस्ट की तरफ से दो वॉरियर्स की टीमें इस तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो किंगडोंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो अपने लोगों से पूछते हैं। तो वो कहते हैं हाँ सर ये बात वाकई में सच है, वेस्ट की तरफ से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अनआइडेंटिफाइड फोर्स है, जबकि दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनमें दो मास्टर्स हैं जो कि डिवाइन 7 मास्टर्स में से एक है, मास्टर मामिया भी उन लोगों के साथ है। और अगर यहाँ पर उस अनआइडेंटिफाइड फोर्स का जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है कि वो डिमोनिक फोर्स
फोर्सेज हैं। अगर डिमोनिक फोर्सेज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब जैक मास्टर मामी और उसके साथ उसका जो दूसरा साथी है वो लोग यहाँ पर उन्हीं को रोकने के लिए आ रहे हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अजीब और गरीब फोर्सेज यहाँ पर इस तरफ आगे क्यों बढ़ रही हैं और वो सभी लोग इसी जगह के ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो किंग डोंग कहता है कि 7 ग्रेट मास्टर्स में से 2 मास्टर्स यहाँ पर पर्सनली आ रहे हैं। तो बैगर किंग कहता है कि फिर तो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी फाइट हो सकती है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 घंटे के पहले का दिखाया जाता है कि 1 घंटे पहले आपको याद होगा कि यांगिन जो थी वो अपने मास्टर्स के साथ वहां पर से उस बीड को स्कोर को लेकर निकल गई थी। तो रास्ते में एक जगह के ऊपर रुककर उसके मास्टर स्कोर को उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि सातों इनहेरिटेंस की पावर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ था। उन्हें ये नहीं पता कि क्या वाकई में उसने जिस स्कोर को एब्जॉर्ब किया उसे इनहेरिटेंस की पावर मिली भी है या नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो इसी के साथ उन्हें साथ ही वहां पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर के अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि वहां पर शाओलिन टेंपल के अंदर क्या हुआ और शाओलिन टेंपल के अंदर जिस मास्टर ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से अब यहाँ पर डिमोनिक फोर्सेस जो है वो उस जगह के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं हुबी की तरफ। और उन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि शाओलिन टेंपल के अंदर जिस लड़के ने जो कुछ भी किया था, यानी वहां पर कीड़ू के साथ जो कुछ किया था वो सब कुछ डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर ने किया था। डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के लिए डिमोनिक फोर्सेस जो है वो हिबी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसी वजह से अब उन्हें भी वहां पर जाकर उनको काउंटर अटैक करना होगा। तो हमारी मिस यांगिन जो थी उन सभी की बातें सुन रही होती है और कहती है कि उस लड़के ने मुझे यहाँ पर अपनी स्टोरी सच ही बताई थी। उसने कहा था कि शाओलिन टेंपल में उसने ये सब कुछ किया और मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मुझे लगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है उसका मतलब यह कि वो लड़का वाकई में डिमोनिक सेक्टर का यंग कल्ट लीडर है। अगर वो अगला होने वाला डिमोनिक लॉर्ड है तो इसका मतलब यह है कि उसने जो कुछ भी कहा था क्या वो भी सच था। उसने कहा था कि उसे काम जिंदगी चाहिए, वो डिमोनिक सेक्टर का लीडर नहीं बनना चाहता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पावरफुल इंसान जिसके पास इतनी पावरफुल पोजीशन है वो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहता। इसके साथ ही मास्टर्स वहां पर आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें से कौन वहां पर जाएगा और जाकर उन फोर्सेस का मुकाबला करेगा। तो मास्टर मामियो कहते हैं कि मैं और मेरे साथ यहाँ पर दूसरे एल्डर हम लोग वहां पर जाकर डिमोनिक फोर्सेस का मुकाबला करेंगे, जबकि बाकी के तीनों एल्डर्स जो है यहाँ पर से यांगिन को अपने साथ लेकर अगली लोकेशन के ऊपर जाएंगे। हो सकता है कि वहां पर उसका साथी पुंगचियोन और यूगैंग दोनों वहां पर पहुंचे ताकि वहां पर से अगली इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर सके, लेकिन तुम लोगों को यांगिन को वहां पर पहले लेकर जाना होगा। तो यांगिन जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि अगर दोबारा वहां पर जाती हूँ यानी इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए और वहां पर मेरा सामना यूगैंग के साथ हो जाता है तो फिर मैं वहां पर क्या करूंगी, मैं यूगैंग के साथ कैसे मुकाबला करूंगी, क्या मैं उसे वहां पर मार डालूं, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है। अगर मैं सारी इनहेरिटेंस की पावर्स को नहीं ले पाई तो फिर मेरी बॉडी के अंदर जो जीन ब्लॉकेज वाली जो स्पेशल बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इनहेरिटेंस की पावर्स बची हैं। अब ये लोग छठी इनहेरिटेंस की पावर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सब डिसाइड होने के बाद 2 मास्टर्स वहां पर से अलग हो जाते हैं और बाकी के 3 मास्टर्स जो होते हैं यांगिन को अपने साथ लेकर अगली इनहेरिटेंस साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा यूगैंग जो होता है वो रास्ते में एक जगह के ऊपर रुका होता है क्योंकि वहां पर पुंगचियोन और प्योनबुक दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तुम्हारा यूगैंग कहता है कमीने कहीं के पता नहीं कब हम लोग अगली इनहेरिटेंस साइड के ऊपर पहुंच पाएंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर स्लो चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर टाइम पर पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगी। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कर्ल के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन के हमने देखा था कि हमारा डू गैंग जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो जाकर आखिरी 2 इनहेरिटेंस की पावर्स को ले सके और आखिरी दोनों इनहेरिटेंस की पावर एक ही जगह के ऊपर होने वाली है। तो अपने साथियों के साथ जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो रास्ते में प्योनबुक और पुंगचियोन दोनों वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा डू गैंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि जब वो लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहीं पर रास्ते में देखते हैं कि हमारा जो प्योनबुक होता है वो पहली बार हमारे यू गैंग को इस तरह से भागते हुए देखता है, क्योंकि जब भी हमारा यू गैंग जो होता है अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए बेवकूफों की तरह भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ओल्ड फ्रेंड मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, क्या हमारे यंग लॉर्ड यहाँ पर पागलों की तरह भाग रहे हैं, यानी कि वो बेवकूफों की तरह यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं। तो पुंगचियोन जैसे यहाँ पर इतनी बात सुनता है बड़ी तेजी के साथ पीछे जाता है, जाकर प्योनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे यंग लॉर्ड के बारे में इस तरह की बात करने की। दोनों आपस में वहां पर लड़ रहे होते हैं। तो इसी के साथ यू गैंग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, तुम लोग यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो। तो इसी के साथ ही वहां यू गैंग जो होता है वो प्योनबुक से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने जाकर किसी निर्दोष गांव वालों को मार दिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे पर गुस्सा कर रहा है कि तुमने कोई गलती कर दी है। तो इसी के साथ ही प्योनबुक जो होता है वहां पर उसे कुछ बता भी नहीं सकता। अगर वो उसे ये कहेगा कि उसने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ कहा था तो यहाँ पर वहां यू गैंग भी गुस्सा हो जाएगा। इसी वजह से वो बेचारा बिल्कुल शांत होता है। तो हमारा पुंगचियोन से कहता है कि माय लॉर्ड इसने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। और इसी के साथ
साथ प्योनबुक भी से कहता है, तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम दोनों बेकार हो, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर वाकई मेरे हाथ से मरना चाहते हो, चलो अब जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग लियोनिंग टेंपल में पहुंच जाते हैं, उस ब्लैक माउंटेन के ऊपर जहाँ पर उन्हें आखिरी इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है। तो हमारा यूगैंग उसे कहता है कि वाकई में वो आखिरी इनहेरिटेंस की पावर यहाँ पर मिलने वाली है। तो वो उसे कहता है कि हाँ माय लॉर्ड वो यहीं पर मिलने वाली है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि तुम बेवकूफों की वजह से मैं यहाँ पर लेट हो गया हूँ, अगर वो दोनों इनहेरिटेंस की पावर मेरे हाथ से निकल गई तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों से कहता है कि माय लॉर्ड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर वो जरूर मिलेगी, वो दोनों यहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है बहुत सा कॉम्प्लेक्स और कोई भी इतनी आसानी से उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। तो हमारा यूगैंग उसे कहता है तो अच्छा अगर तुमने जैसे यहाँ पर बताया कि फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ही होनी चाहिए, कि कोई यहाँ पर मुझसे पहले उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही दिखाता है कि शैडोलेस थीफ वहां पर पहुंच जाता है। तो शैडोलेस थीफ वहां पर आता है और आने के बाद सबसे पहले वहां पर उसे ग्रीट करता है। तुम्हारा यूगैंग कहता है ठीक है अब तुम खड़े हो सकते हो। तो वो कहता है नहीं माय लॉर्ड मैं यहाँ पर ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारा यूगैंग कहता है ये भी यहाँ पर अब डिमोनिक सेक्टर के एक कारिंदे की तरह ही होता जा रहा है, यानी कि डिमोनिक सेक्टर के ही एक बंदे की तरह होता जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा यूगैंग कहता है बताओ कि वहां पर क्या हुआ है। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि मास्टर वहां पर एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट की एक्सटर्मिनेशन फोर्स जो थी वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। एक तरफ से डिमोनिक कल्ट के लोग थे और दूसरी तरफ से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की फोर्स थी, यानी कि राइटियस लोगों ने जो डीमन एक्सटर्मिनेशन फोर्स यूनिट बनाई थी वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ फालतू की बातें होने वाली है, जहां पर हमारा शैडोलेस थीफ जो होता है उसे पॉइंट टू पॉइंट बात करके बताता है कि एक ने यहाँ पर ये कहा, दूसरे ने यहाँ पर चलाकर ये कहा। तो हमारा यूगैंग जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन शैडोलेस थीफ जो होता है वो ऐसे बता रहा था जैसे कि अचानक वहां पर एक बंदा ऐसे बोलता है, एक तरफ से यहाँ पर मास्टर ने ऐसे बोला, एक ने इस तरह से ऐसे बोला, और फिर साथ ही वहां पर आसमान के ऊपर एक पंछी दिखाई दिया। तो बैगर सेक्टर किंग ने वहां पर ये बोला और उसने ये बोला। तो हमारा यूगैंग जो होता है वो गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी मुझे एक लफ्ज की समझ नहीं आई जो तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर सिंपल भाषा में नहीं बता सकते कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस तरह से बात की। फिर साथ ही शैडोलेस थीफ जो होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे एक बात तो बताया, अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कहूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक और इंसान भी था, वो कहाँ पर चला गया। थोड़ी देर पहले जब मैं आपका पीछा कर रहा था उस वक्त मैंने देखा था कि 3 लोग थे, यानी कि आप उनके साथ नहीं थे, आप कहाँ पर थे, यानी कि इनके साथ यहाँ पर एक बेवकूफ आदमी था जो बेवकूफों की तरह यहाँ पर आगे आगे भाग रहा था। जैसे वहां शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर ये बात करता है कि तुम दोनों के आगे आगे वहां पर एक बेवकूफ आदमी भाग रहा था। तो उसी के साथ ही पोंगचियोन और प्योनबुक दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीने कहे कि हम तुम्हें मार डालेंगे। एक से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तो शैडोलेस थीफ कहता है कि इन दोनों को क्या हो गया, जबकि वहां यूगैंग भी कहता है कि क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर इससे यहाँ पर ऐसे क्यों डरा रहे हो, आज यहाँ पर वो किसी के बारे में बात कर रहा है, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा था। और तो पोंगचियोन जो होता है वहां पर उसके मुंह से निकल जाता है, वो कहता है नहीं माय लॉर्ड वो बल्कि आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि आप बेवकूफ हो। फिर साथ ही वो अपने मुंह पर पंच मारता और कहता है ये मैंने क्या कह दिया। तो हमारा यूगैंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद फिर साथ ही शैडोलेस थीफ से कहता है कि यहाँ पर ये क्या बात हो रही है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर स्पाइडर अनचेंड टेक्निक को मास्टर करने के बाद मेरी हालत ये हो गई है। जब भी मैं यहाँ पर अपनी फुल एक्सटेंट पावर्स को यूज करता हूँ, माया इल्यूशनरी नाम की टेक्निक को यूज करता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से भागना शुरू कर देता हूँ जैसे कोई बेवकूफ इंसान भाग रहा हो। तो इसी के साथ ही वो शैडोलेस थीफ को वॉइस मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि मुझे वॉइस मैसेज के अंदर ही बताना क्या वाकई में यहाँ पर मैं बेवकूफों की तरह भाग रहा था। तो शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर वॉइस के थ्रू उसे बताता है कि हाँ मास्टर आप वहां पर बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह ही भाग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेवकूफ आगे आगे भाग रहा हो। तो हमारा यूगैंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इन कमीनों की वजह से हुआ है, इन दोनों कमीनों की वजह से यहाँ पर मेरी हालत हुई है। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम लोग यहाँ पर अच्छे मेरे गुलाम हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ की तरह भागते हुए देख रहे थे लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो इसी के साथ ही वो दोनों से कहते हैं माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर हमें मत मारिएगा, अगर आपने हमें मार दिया तो फिर आखिरी इनहेरिटेंस की पावर आप कैसे ले पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ हमें पता है कि कैसे इस फॉर्मेशन को तोड़ना है। तुम्हारा यूगैंग कहता है अच्छा ठीक है अब जल्दी से बताओ कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है और वो लोकेशन कहां पर है। तो इसी के साथ ही पोंगचियोन उसे बताता है कि आखिरी इनहेरिटेंस की जो पावर है वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर है, बाकी की 2 इनहेरिटेंस एक साथ इसी जगह के ऊपर आपको मिलने वाली है, लेकिन वहां पर एक फॉर्मेशन का जाल बिछाया गया है, जिस फॉर्मेशन के जाल को पार कर पाना इतना भी आसान नहीं है। वहां पर स्टोन चैम्बर्स होने वाले हैं जो कि टोटल 720 है, यानी कि बहुत सारे चैम्बर्स हैं। उन सभी स्टोन चैम्बर्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 32 ऐसे चैम्बर्स हैं जो कि सही रास्ते की तरफ आपको लेकर जाएंगे और उनको आपने अगर ओपन कर लिया तभी आप यहाँ पर उस इनहेरिटेंस की पावर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर किसी गलत दरवाजे को ओपन कर लिया और आप किसी गलत रूम के अंदर चले गए तो आप कई दिनों तक वहां पर उसके अंदर फंसे रह सकते हैं, कई घंटों तक फिर कई दिनों तक उसके अंदर फंसे रहेंगे और वहां पर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हो सकता है कि इतनी देर में कोई दूसरा इनहेरिटेंस की पावर को लेकर चला
जाए, इसी वजह से आपको यहाँ पर सही दरवाजे को ओपन करना होगा और सही स्टोन वॉल को ओपन करके अगले दरवाजे में जाना होगा। माय लॉर्ड, क्या आपको समझ आ गई? तो माय युगेंग कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई। या फिर साथ ही उसे कहता है किस टाइम एंटर हो सकते हैं। तो पुंगचुन उसे कहता है यहाँ पर मिडनाइट से 2 घंटे पहले आप एंटर हो सकते हैं और सिर्फ आपके पास 2 घंटे का ही टाइम होने वाला है। तो माय युगेंग कहता है कि मिडनाइट तो होने वाली है, इसका मतलब यह है कि अभी मैं यहाँ पर एंटर हो सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें एक पंछी दिखाई देता है जो कि उड़ता हुआ जा रहा होता है, वहीं पर हवा में गायब हो जाता है। तो हमारा युगेंग कहता है कि ये पंछी कहां पर गायब हो गया। तो पुंगचुन उसे कहता है कि वो पंछी जहां पर इसकी स्ट्रेंज इल्यूशन फॉर्मेशन की वजह से गायब हो गया है। जहां पर बाहर से देखने में नॉर्मल आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर एक रे फॉर्मेशन बिछाई गई है। यहाँ से आपको पवेलियन की नॉर्थ साइड के ऊपर से एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप एंटर हो सकते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। तो हमारा युगेंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मेशन पहुंचता अजीब होने वाली है और यहाँ पर जो इनहेरिटेंस की पावर्स होने वाली हैं वो भी काफी मुश्किल से मिलेंगी। फिर साथ ही हमारा युगेंग जोता आगे बढ़ता और कहता है कि अंदर जाने का वक्त आ चुका है और मुझे लगता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर से आजाद होने वाला हूँ। आखिरी तो इनहेरिटेंस की पावर अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं पुंगचुन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।